अब देखो फाइनली हम इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं फाइनली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम कैसे लर्न करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ओवर speed of light in medium। ठीक, तो अब आपको लर्न रखने का सिंपल तरीका है, आप ऐसे याद करोगे म्यू इक्वल टू सी अपॉन बी। कुछ बुक्स में इसको एन से डिनोट कर रखा है, जो भी आप पर कंफर्टेबल लगे आप यूज कर सकते हो। ठीक, C इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये स्पीड मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती, मैक्सिमम स्पीड है। ठीक, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। ठीक, अब आगे की तरफ बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, देखो किस पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर। पहला, नेचर ऑफ मीडियम। दूसरा डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, एक इस चीज पर डिपेंड करता है। थर्ड डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट। इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रहेगा। तो देखो हमारे पास 3 बेसिक फैक्टर्स हैं। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है? एक वर्ड होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ करता है एयर को छोड़कर किसी वन मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए लेते हैं। अगर हम ऐसा लें कि म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। अगर हमने ये लिया है तब फिर हम म्यू देख लेंगे, तो म्यू लिखेंगे v1 अपॉन v2 ऐसे। याद रहेगा v1 अपॉन v2 के इक्वल होगा म्यू। एक तो आप इस टर्मिनोलॉजी के साथ यूज कर सकते हो, एक आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक, कुछ रिलेशंस और हैं जिनका हम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करना चाहते हैं। μ12 एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ऐसे μ21 इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और इनमें आपस में रिलेशन होता है μ12 इक्वल टू होता है 1 अपॉन ऑफ μ21 के। अब 10th में स्टैंडर्ड के लिए पे पढ़ने के लिए जो मैंने बोर्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया है बोर्ड पर, इतना सफिशिएंट है हमारे इन सब चीजों के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करने वाली चीजों के लिए। अब हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन लेते हैं। देखो लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया था आपके साथ, लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन के कॉजेस क्या हैं और रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है। अब हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, दैट इज नेक्स्ट कंटेंट में हम जाएंगे। तो नेक्स्ट कंटेंट में हम ये समझते हैं कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं रिफ्रैक्शन के को स्नेल्स लॉ के बेसिस पर। तो पहला आइडिया हम देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आइडिया है, ये कोई सरफेस है एक्स वाई, इस सरफेस पर ये रेयर मीडियम है
और ये डेंसर मीडियम है हमारा। कोई रे हमने ऐसे इंसिडेंट की लाइक दैट, ठीक है, और ये रे ऐसे इंसिडेंट करने के बाद, ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा r। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस i, ओके, और ये हमारा पॉइंट है, ठीक। अब आप ये देखो कि जब कोई ये मीडियम 1 था और ये मीडियम 2, अब आप स्नेल्स लॉ लगाओ, बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, जब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, म्यू 1 2 के। फर्स्ट मीडियम से चलकर सेकंड मीडियम में जाएगी, ठीक। अब देखो, अगर मैं इसमें मानता हूं कि इसमें स्पीड इसकी v1 और इसमें स्पीड इसकी v2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पहले ही पढ़ रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, फाइन। अब आप देखते हैं, अगर फर्स्ट मीडियम ऐसा हो, इफ फर्स्ट मीडियम इज रेयर मीडियम हो अगर पहला, तो स्पीड v1 इज ग्रेटर देन होगी किसके, v2, क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट्स क्या होती है, लार्जर होती है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। इट मीन v1 ग्रेटर होगा किससे, v2 से। अगर ऐसा है तो आप गौर से देखोगे तो μ12 जो होगा वो ग्रेटर देन किसके आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तब फिर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन किसके हो गया, 1 के, तो फिर साइन आई को किससे ग्रेटर है होना होगा, साइन आर से। इसका मतलब आई इज ग्रेटर देन किसके होगा, आर के। देखो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। अगर ये जाना था इसको ऐसे ऐसे, लेकिन जाती है ऐसे, इसका मतलब एंगल कम हो गया। देखो यहाँ पर भी प्रूफ हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्ज है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या स्मॉल है। अगर ऐसा होगा तो ये फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन होगी कि व्हेन अ रे ट्रेवल रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, फाइन। सेकंड एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हैं बेटा हम। सेकंड एक्सप्लेनेशन ऐसे ले लो, ये एक्स सरफेस है, ये वाई सरफेस है। कोई रे डेंसर से ट्रेवल करती है और किस में जाती है, रेयर मीडियम में जाती है। अगर वो डेंसर से ट्रेवल करके रेयर मीडियम में जाएगी तो गौर से देखो, ये हमारा आई होगा और ये आर होगा, फाइन। अब अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, बाय स्नेल्स लॉ, तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू किसके होना चाहिए, μ12, ठीक है। अगर आप अब हम 2 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा, v2 अपॉन v1 के इक्वल होगा, नहीं 1 2 ही लो, तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा। अगर डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, इसका मतलब v1 इज लेस देन किसके हो जाएगा, v2। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब μ12 की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, और अगर लेस देन 1 आएगी तो साइन आई इज लेस देन किसके हो जाएगा, साइन आर के। तो आई इज लेस देन किसके होगा, आर के। अगर आई आर से छोटा है, इसका मतलब हमारी जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल की जगह अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। तो इस तरह से आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट इज कैसे रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर एंगल को चेंज करती है, ये इसके बेसिस पर हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।